हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की कक्षा में। जैसा कि आप जानते हैं, कल मैं आपके लिए लेकर आई थी हरियाणा का इतिहास। कल हमने हरियाणा के इतिहास के बारे में पढ़ा, प्राचीन हरियाणा के बारे में पढ़ा और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नया टॉपिक, सिंधु घाटी की सभ्यता। इस टॉपिक से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आज वही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, तो बने रहिए आज की कक्षा में मेरे साथ। और चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता, सबसे पहले तो हम जानेंगे कि सिंधु घाटी की सभ्यता, इसका नाम कैसे पड़ा। इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, लेकिन ये सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कही गई? क्योंकि सिंधु नदी घाटी में स्थित होने के कारण इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रख दिया गया। तो आज हम इसके बारे में पढ़ते हैं। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता के हरियाणा राज्य में पाए गए सभी स्थलों में सर्वप्रमुख स्थल है वो है बनावली। हरियाणा राज्य में सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड कई स्थल मिले हैं, जिनमें से सर्वप्रमुख स्थल कौन सा है? बनावली है। और बनावली कहाँ पर है? फतेहाबाद जिले में। कहाँ पर है? फतेहाबाद में है। यह स्थल है फतेहाबाद जिले में प्राचीन सरस्वती नदी घाटी में स्थित है। कौन सी नदी घाटी में स्थित है? प्राचीन सरस्वती नदी घाटी में स्थित है। ठीक है, सर्वप्रमुख स्थल कौन सा है? बनावली है। कहाँ पर स्थित है? प्राचीन सरस्वती नदी घाटी में स्थित है। और इसकी खोज कब हुई थी? 1973-74 में इसकी खोज हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? R.S. बिष्ट के द्वारा। R.S. बिष्ट ने इसकी खोज की थी। R.S. फुल फॉर्म है इसकी रविंद्र सिंह। रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसकी खोज की थी। कब की थी? 1973-74 में। एकमात्र स्थल जहाँ से मातृ देवी की 2 मृण मूर्तियाँ मिली है, तो वो कौन सा स्थल है? बनावली है। ये क्वेश्चन बन जाता है, आता भी है कि मातृ देवी की 2 मृण मूर्तियाँ कहाँ से प्राप्त हुई है, तो वो स्थल होगा बनावली। बनावली से ये मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो स्थल प्राप्त हुए हरियाणा राज्य में, उसमें सर्वप्रमुख स्थल कौन सा है? बनावली है। बनावली कहाँ स्थित है? फतेहाबाद में है। और यह कहाँ पर है? सरस्वती नदी घाटी। कौन सी? प्राचीन सरस्वती नदी घाटी में स्थित है। इसकी खोज 1973-74 में R.S. बिष्ट के द्वारा इसकी खोज की गई थी। एकमात्र स्थल जहाँ से मातृ देवी की 2 मृण मूर्तियाँ मिली है, तो वो स्थल होगा बनावली। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। अग्निवेदियों की साक्ष्य। ये क्वेश्चन आ जाता है कि अग्निवेदियों की साक्ष्य कहाँ से मिली हैं, तो वो शहर होगा बनावली। बनावली एक ऐसा स्थल है, मैंने पहले भी बताया कि ये सर्वप्रमुख स्थल है। जितने भी स्थल मिले हैं उसमें ये प्रमुख है और बहुत सारी चीज़ें यहाँ से मिली है जिसके बारे में क्वेश्चन बनते हैं। अग्निवेदियों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? बनावली से मिले हैं। और बनावली से और क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई है? देखिए, मिट्टी के खिलौने, मिट्टी के खिलौने, एक हल और काफ़ी मात्रा में जौ के साक्ष्य मिले हैं। तो ये क्वेश्चन बनता है कि मिट्टी के खिलौने, हल और काफ़ी मात्रा में जौ के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो वो स्थल होगा अपना बनावली, जो कि फतेहाबाद में स्थित है। और कई बार एग्ज़ाम में फतेहाबाद ना देकर हिसार दे दिया जाता है कि बनावली कहाँ पर स्थित है। तो अगर फतेहाबाद नहीं है तो हिसार इसका राइट हो जाएगा। बनावली से प्राप्त एक मुद्रा पर एक विचित्र पशु अंकित है। बनावली से एक मुद्रा प्राप्त हुई है जिस पर क्या है? एक विचित्र पशु का चित्र अंकित है। कैसा पशु है? एक ऐसा पशु जिसका धड़ सिंह की तरह है। जिसका धड़ तो सिंह की तरह है, लेकिन सींग है वो बैल की तरह है। सींग कैसे है? बैल की तरह है।
ठीक है। अग्निवेदियों के साक्ष्य कहाँ से मिले? बनावली से मिले। मिट्टी के खिलौने, हल और जौ के साक्ष्य कहाँ से मिले? बनावली से मिले। एक विचित्र पशु अंकित मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुई? बनावली से। कैसा पशु है जिसका धड़ सिंह की तरह है लेकिन सींग है वो बैल की तरह है? ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अभी हम चलते हैं उत्तर पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल के बाद कौन सा काल विकसित हुआ? नवपाषाण काल। नवपाषाण काल विकसित हुआ और इसकी संस्कृति के अवशेष हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? सीसवाल से। सीसवाल कहाँ पर है? हिसार जिले में। सीसवाल एक गांव का नाम है जो कि हिसार जिले में स्थित है। ठीक है। नवपाषाण काल के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो लगभग सीसवाल से ही रिलेटेड हैं। तो हम सीसवाल के बारे में पढ़ते हैं कि और इसमें क्या क्या मिला है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी खुदवाई के बारे में जान लेते हैं कि इसकी खुदवाई किसके द्वारा करवाई गई थी। तो डॉक्टर सूरजभान द्वारा 1970 में इसकी खुदवाई करवाई गई थी। किसके निर्देशन पर? पंजाब विश्वविद्यालय के निर्देशन में। पंजाब विश्वविद्यालय के निर्देशन में डॉक्टर सूरजभान द्वारा 1970 में खुदवाई करवाई गई। किसकी? सीसवाल की। ठीक है, क्लियर हुआ। इस चरण की प्रमुख विशेषता कौन से चरण की? नवपाषाण काल की। नवपाषाण काल की प्रमुख विशेषता क्या थी? इसकी प्रमुख विशेषता यह थी कि मानव कृषि करने लगा था। इस काल में मानव है वो कृषि करने लगा था। इसका साक्ष्य कहाँ से मिला है? वो हिसार जिले के सीसवाल से प्राप्त हुआ है कि मानव कृषि करने लगा था। इसका साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो हिसार जिले के सीसवाल से इसका साक्ष्य प्राप्त हुआ है। सीसवाल में और क्या मिला है? इसमें अल्प मात्रा में तांबे के सिक्के मिले हैं और क्योंकि इसमें अल्प मात्रा में तांबे के सिक्कों का प्रयोग होने लगा था। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखिए, गांव का नाम सीसवाल होने के कारण इस सभ्यता का एक नया नाम रख दिया गया जिसका नाम क्या रखा गया? सीसवाल सभ्यता। गांव का नाम सीसवाल होने के कारण इसे एक नया नाम दिया गया, सीसवाल सभ्यता। ठीक है, और नवपाषाण युगीन बस्तियों के प्रमाण मिले कहाँ से? सीसवाल से। मैंने बताया था कि नवपाषाण काल से जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो सीसवाल से बन रही है क्योंकि सीसवाल में इस काल से इसकी संस्कृति से संबंधित है वो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो सबसे पहले हम रिपीट करते हैं कि इसकी खुदवाई किसके द्वारा करवाई गई? डॉक्टर सूरजभान के द्वारा इसकी खुदवाई करवाई गई थी। कब करवाई गई थी? 1970 में करवाई गई थी पंजाब विश्वविद्यालय के निर्देशन में। इस काल की प्रमुख विशेषता क्या थी? कि मानव कृषि करने लगा था और इसका साक्ष्य कहाँ से मिला? हिसार के सीसवाल से प्राप्त हुआ। और अल्प मात्रा में तांबे का प्रयोग कहाँ होने लगा था? सीसवाल में होने लगा था। सीसवाल गाँव का नाम होने के कारण इसे नया नाम दिया गया सीसवाल सभ्यता। और नवपाषाण युगीन बस्तियों के प्रमाण कहाँ से मिले? सीसवाल से मिले। ओके, क्लियर हुआ। नेक्स्ट चलते हैं हम कि हरियाणा में सिंधु घाटी के कई स्थलों का पता चला है। सिंधु घाटी से की सभ्यता से संबंधित कई स्थल मिले हरियाणा में। कितने स्थलों का पता अब तक चल चुका है? 29 स्थलों का पता चल चुका है जिसमें से कुछ प्रमुख है। वो प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं आइए जानते हैं। सबसे पहले है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कहाँ है? हिसार में है। उसके बाद है बनावली जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, फतेहाबाद में है। सीसवाल हिसार में है। मिताथल भिवानी में है। ये सिंधु घाटी सभ्यता के 29 स्थलों में सबसे प्रमुख है जहाँ से क्वेश्चन पुट होते हैं। राखीगढ़ी, बनावली, सीसवाल और मिताथल। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं। सीसवाल चोटांग नदी के किनारे स्थित था। देखिए यहाँ पर भी क्वेश्चन बन रहा है कि हमारा कि सीसवाल कौन सी नदी किनारे स्थित था? तो चोटांग नदी के किनारे सीसवाल स्थित था। नेक्स्ट देखिए, सीसवाल चित्रकला किस लिए
प्रसिद्ध है या किससे संबंधित है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है कि सीसवाल चित्रकला का संबंध किससे है, तो ये संबंधित है काले पर सफ़ेद से। सीसवाल चित्रकला किससे संबंधित है, काले पर सफ़ेद से संबंधित है। ओके, हरियाणा मौर्यों के अधीन रहा। कब से कब तक हरियाणा मौर्यों के अधीन रहा, तो 324 से 232 ईस्वी पूर्व तक हरियाणा है वो मौर्यों के अधीन रहा था। ठीक है। हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता के कितने स्थलों का पता चल चुका है, 29 स्थलों का, जिसमें से प्रमुख है राखीगढ़ी, बनावली, सीसवाल और मिथाथल। सीसवाल कौन सी नदी के किनारे स्थित था, चोटांग नदी के किनारे। इसकी चित्रकला किससे संबंधित है, काले पर सफ़ेद से संबंधित है। और हरियाणा मौर्यों के अधीन कब से कब तक रहा, 324 से 232 ईस्वी पूर्व तक हरियाणा है वो मौर्यों के अधीन रहा था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। अब हरियाणा में मौर्य जो शासन था उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं कि हरियाणा में मौर्य जनपद का शासक है वो किसे माना गया था, तो वो चंद्रगुप्त मौर्य को माना गया था। हरियाणा में स्थित मौर्य जनपद का शासक किसको माना गया था, चंद्रगुप्त मौर्य को माना गया था। चंद्रगुप्त कौन था, मौर्य सत्ता का संस्थापक। मौर्य सत्ता का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, उसको किसका शासक माना गया था, हरियाणा में स्थित मौर्य जनपद का शासक माना गया था। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं हम। हरियाणा के मौर्य साम्राज्य में शामिल होने का उदाहरण कहाँ से प्राप्त होता है, तो इसका उदाहरण है वो टोपरा में पाया गया एक स्तंभ लेख है। टोपरा में एक स्तंभ लेख मिला है जिससे ये पता चलता है कि हरियाणा है वो मौर्य साम्राज्य के अधीन हुआ करता था, मौर्य साम्राज्य में शामिल हुआ करता था। इसका दूसरा उदाहरण क्या मिलता है कि अशोक ने थानेसर में एक स्तूप भी बनवाया था। इससे रिलेटेड अशोक मौर्य जो वंश था उसी का एक शासक था, उसने थानेसर में एक स्तूप बनवाया था जिसमें महात्मा बुद्ध के अवशेष रखे गए थे। तो दो उदाहरण मिलते हैं हरियाणा राज्य में मौर्य साम्राज्य के, कौन कौन से, टोपरा में पाया गया स्तंभ लेख और दूसरा महात्मा बुद्ध के अवशेष रखे गए। कहाँ पर, थानेसर में एक स्तूप बनवाया गया अशोक के द्वारा, उस स्तूप में महात्मा बुद्ध के अवशेष रखे गए थे। तो हरियाणा जो है इसका मौर्य जनपद का शासक था वो मौर्य सत्ता के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। अधीन रहा ये 324 से 232 ईस्वी पूर्व तक। और इसके मौर्य साम्राज्य में शामिल होने के जो उदाहरण है वो टोपरा में पाया गया स्तंभ लेख है और अशोक के द्वारा बनाया गया स्तूप है जो कि थानेसर में बनवाया गया था और महात्मा बुद्ध के अवशेष इसमें रखे गए थे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा है सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में। उम्मीद करती हूँ आपको इससे कुछ हेल्प मिलेगी और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।